हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नौजवानों के लिए एक बहुत खास मैसेज है ये, और ये वचन आपने ध्यान से सुनना भी है और ये वचन आपने दूसरों के साथ शेयर भी करना है। परमेश्वर आपको भी पवित्र करेंगे इस वचन के द्वारा और दूसरों को भी पवित्र करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन से ही संभालते हैं, बचाते हैं। वो अपना वचन भेज के ही सिखाते, बचाते हैं, और परमेश्वर अपना वचन भेज कर ही उन्हें गाइड करते हैं। हालेलुया। सो हम इस वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 वचन नंबर 9। हालेलुया। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें? तेरे वचन का पालन करने से। हालेलुया। दाऊद ये बात कहता है कि परमेश्वर, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। हालेलुया। परमेश्वर को कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। हालेलुया। आज कुछ लोग जब परमेश्वर की आज्ञा को सीखते नहीं हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं हैं, वे भटक जाते हैं। उनकी चाल बिगड़ जाती है, उनका स्वभाव बिगड़ जाता है, उनकी आदत बिगड़ना शुरू हो जाती है। वो लोग, उनका बोलना भी बिगड़ना शुरू हो जाता है। वो फिर गलत सुनते हैं, गलत बोलने लगते हैं, गलत देखने लगते हैं, गलत जगह में जाने लगते हैं। क्यों? उनका शरीर गलत जगह में चला जाता है। क्यों लोग भटक जाते हैं? क्योंकि उनके जीवन में क्या नहीं है? परमेश्वर का वचन नहीं है। परमेश्वर का पवित्र वचन ही हमको क्या करता है? पवित्र करता है। अब नौजवान को यह चाहिए कि मेरे अंदर परमेश्वर का क्या होना चाहिए? वचन होना चाहिए। वचन होना बहुत ही क्या है? जरूरी है। कुछ नौजवान गंदी फिल्में देख देख कर, गंदे सॉन्ग सुन के अपने आप को क्या कर देते हैं? बिगाड़ देते हैं। हमारा शरीर ही हमको क्या रखता है? धोखे में रखता है। लेकिन परमेश्वर कहता है शरीर से गलती होती ही होती है, लेकिन शरीर की बात मत सुनो। तुम किसकी सुनो? मेरे पवित्र आत्मा की सुनो। क्योंकि शरीर गलती का पुतला है। हमें शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, हमें पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलना है। अगर दाऊद के पास परमेश्वर का वचन ना होता तो दाऊद भी बहुत गलतियां कर देता। लेकिन जब भी परमेश्वर बचाता है तो अपने वचन से बचाता है। जब भी परमेश्वर किसी को पवित्र करता है तो अपने वचन से पवित्र करता है। आप इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत पवित्र करेंगे। हमने अपने हृदय में परमेश्वर का वचन रख छोड़ा है। क्यों रख लिया? हमने इसीलिए परमेश्वर का वचन रखा कि हम भटकने ना पाए। कुछ लोग आज्ञा पहले मानते हैं और फिर आज्ञा बाद में छोड़ देते हैं। उसी आज्ञा को छोड़ देते हैं और वो भटक जाते हैं। उनकी चाल गलत हो जाती है। उनका देखना, बोलना, सुनना सब कुछ क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। परमेश्वर गलती नहीं करता है, लेकिन इंसान गलती करता है। कैसे? जब वो शरीर की सुनता है। परमेश्वर गलत सॉन्ग नहीं सुनता। परमेश्वर गलत गीत पर डांस नहीं करता। संसारिक गीतों पर वो नाचता नहीं है, डांस नहीं करता है। संसारिक सॉन्ग वो सुनता नहीं है। परमेश्वर पवित्र है। वो क्या करेगा? अपने ही वचन पर ध्यान करता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो मेरे मुंह से वचन निकल गया है वो मैं पूरा करता ही करता हूं। अब परमेश्वर उस वचन को तोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। तो हम कैसे परमेश्वर के वचन को तोड़े? क्यों तोड़े? हमें परमेश्वर का वचन तोड़ना नहीं चाहिए। परमेश्वर अपने वचन को तोड़ता नहीं है। जो परमेश्वर ने हमारे साथ एक बार प्रॉमिस कर दिया, वादा कर दिया, तो परमेश्वर पूरा करता ही करता है। जो लोग परमेश्वर के वचन की खोज में रहते हैं वो परमेश्वर की खोज में रहते हैं। वे आत्मिक चीजों की खोज में रहते हैं। हमें ये देखना है कि मेरे जीवन में परमेश्वर की आज्ञाएं हैं या नहीं है। मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन है, मेरे दिल में परमेश्वर का वचन है या नहीं है। अगर दिल में परमेश्वर का वचन नहीं है तो ये जो दिल है कुछ भी गलत करने के लिए आपको बोलेगा। आपका मन कुछ भी गलत करने के लिए सोचेगा, क्योंकि ये शरीर है।
शरीर कुछ भी करने के लिए सोचता है, गलती करने के लिए इसका भी दिल करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम अपने दिल की बात मत सुनो, तू अपनी मर्जी मत करो, अपनी समझ का सहारा ना लेना। परमेश्वर की आज्ञाएं हैं जो हमें भटकने नहीं देती, परमेश्वर का वचन ही है जो हमें भटकने नहीं देता। कुछ लोग दूसरों को देख लेते हैं कि वो नशे कर रहे हैं, मेरे पापा नशे कर रहे हैं, चलो मैं भी नशे कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मेरी आज्ञाओं को मानना चाहिए। माता पिता को भी परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है और बच्चों को भी आज्ञाएं दी है। परमेश्वर ने माता पिता को भी कहा है कि तू अपने बच्चों को सही राह सिखा। परमेश्वर कहता अपने बच्चों को मेरी आज्ञाएं बता कि वे मेरा क्या माने, भय माने। कुछ लोगों के माँ बाप उन्हें अच्छी बातें अपने बच्चों को नहीं सिखाते, नहीं बताते। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने भी गलत शिक्षा को पकड़ा हुआ है, उन्होंने भी गलत बातों को पकड़ लिया है और वही बातें अपने बच्चों के साथ भी शेयर कर देते हैं। वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, बच्चे भी फिर वैसे ही हरकतें करना शुरू करते हैं, वैसे काम करना शुरू करते हैं, वैसे बोलना शुरू करते हैं, वैसे देखना भी शुरू करते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? देखने से, सुनने से, बोलने से। जब उनका मन करता है वो देखना शुरू करते हैं। इंसान कैसे भटक जाता है? जब उनके जीवन में परमेश्वर ही नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन ही नहीं है, वो भटकना शुरू हो जाता है। दाऊद परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखता है और जो दाऊद ये बोलता है कि परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, तेरे विरुद्ध पाप न करूं। लेकिन जब हमारे हृदय में वचन नहीं रहता है तो हमारा दिल पाप करने के लिए कहता है। हालेलुया, कि हम ये भी करें, वो भी करें, ये भी करें। दिल को सब कुछ सही लगता है, गलत बातें, गलत सॉन्ग, सब कुछ सही लगेगा इसको, दिल को। लेकिन दिल की मत सुनो, क्योंकि लोगों के अंदर भी क्या है? दिल है। उनको बॉलीवुड सॉन्ग, सब सॉन्ग उनको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो लोग परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं। जब हम मसीह में आ जाते हैं, जब हम यीशु मसीह को मानने लग जाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, हमें उसकी आज्ञाएं भी सीखनी चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है हमारे लिए। परमेश्वर की आज्ञाएं कुछ ऐसी होती है कि वे आपको सही जगह में रख लेती है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाएं आपको समझ देती है, बुद्धि देती है, आत्मिक वरदान देती है। परमेश्वर की आज्ञाएं आपको पवित्र करती है, परमेश्वर की आज्ञाएं आपको बचाती है, परमेश्वर की आज्ञाएं आपको चंगा करती है, परमेश्वर की आज्ञाएं आपको क्या करती है? आत्मिक फलों से भर देती है। नौजवानों के लिए ये बहुत खास मैसेज है, क्योंकि नौजवान से बहुत गलतियां हो जाती है, उनकी चाल बहुत जल्द बिगड़ जाती है। नौजवान जल्दी पाप में गिर जाते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि शैतान ज़्यादा नौजवानों को ही इस्तेमाल करता है बड़ों को गिराने के लिए, और बड़ों को भी इस्तेमाल करता है छोटों को गिराने के लिए। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? मेरी आज्ञाओं को पकड़े रहो कि तुम भटकने ना पाओ। नौजवानों को भी ये चाहिए कि हमें परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना है, अपने हृदय में रखना है, अपने हृदय में पूरा इसको पकड़ के रखना है, परमेश्वर के वचन को। और जिस दिन हमारे जीवन से वचन निकल जाता है, हमारे दिल से वचन निकल जाता है, हम बुरी बातों पर ध्यान करना शुरू कर देते हैं, हम भी गलत चीज़ों में आ जाते हैं, हम भी संसारिक सॉन्ग सुनने लगते हैं। चाहे कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी संसारिक सॉन्ग, कितना भी कोई अच्छा क्यों ना बोलता हो, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि क्या मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ? जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, क्या इसमें प्रभु की महिमा हो रही है? जब हम संसारिक बातों पर ध्यान करते हैं तो हम आत्मिक बातों पर नहीं ध्यान कर सकते। जब हम संसारिक चीज़ें देखना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर आत्मिक चीज़ें हमको नहीं दिखेगी। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। जो लोग परमेश्वर का भय मानते वे धन्य हैं, वो ब्लेसिड हैं।
जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं वे धन्य हैं, ब्लेसिड है। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं वो बहुत ही क्या है, धन्य है। जो लोग परमेश्वर की महिमा करते वो धन्य है। जो लोग हर रोज प्रभु में बने रहते हैं वो धन्य हैं। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं हमारे जीवन में आज्ञाएं आती है, परमेश्वर का वचन आता है। जब आप एक बार परमेश्वर का भय मानते हो दूसरी बार भी आपके जीवन में आज्ञाएं आती है कि आप हर रोज परमेश्वर का भय माने। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं, परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, वो इसलिए पाप के गड्ढे में गिर जाते हैं। हम परमेश्वर के वचन का पालन करने से ही हम बच सकते हैं, पाप से, बुराई से, बुरे कामों से बच सकते हैं उसका वचन पूरा करने से, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमको पाप में से बाहर निकालता है, हमें बचाता है। अगर नौजवान अपनी चाल को शुद्ध नहीं रखेगा परमेश्वर के वचन से तो उसकी चाल धीरे धीरे हर रोज फिर बहुत तेजी से बिगड़ती जाती है। पहले धीरे धीरे और फिर बहुत ही तेज हो जाता है फिर वो फास्ट पाप करने लगता है। पहले इंसान स्लो गलती करते हैं फिर बहुत फास्ट गलती करता है, क्योंकि उनके जीवन में क्या नहीं होता है, परमेश्वर का वचन नहीं होता है। और जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन है, जिसके दिल में परमेश्वर का वचन है, उसके दिल में परमेश्वर का डर भी है। वो कोई भी गलती करने से डरेगा, हालेलुया, परमेश्वर का भय मानेगा। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं वे परमेश्वर का भय मानते हैं, हालेलुया। परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं जो परमेश्वर का वचन सुनकर परमेश्वर का भय मानते हैं। परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं अपने वचन से, हालेलुया, उन्हें बचाते हैं। आदम हवा से इस शरीर से ही गलती हो गई तो परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा भी वहां पर दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने आत्मा की नहीं, अपने शरीर की सुनी। कुछ लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को सीखना नहीं चाहते, वचन पर ध्यान नहीं करते हैं, वचन को फॉलो नहीं करते, वचन को पूरा नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी में, इसलिए उनका दिल जो है पाप करने में लगा रहता है। वचन पवित्र है, इसीलिए जब हृदय में वचन आता है तो हृदय क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही आपको पवित्र करता है, आपके दिल को पवित्र करता है। हमारे दिल से ही शुरुआत होती है कि हमारी चाल कैसी होनी चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा बोलना देखना कैसा होना चाहिए, हमारे दिल से ही शुरुआत होती है। तो दिल में वचन भी होना बहुत क्या है, ज़रूरी है, तभी सही शुरुआत होगी और परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा, वो आपको बेस्ट बनाएगा, अपने वचन से बहुत आशीष देगा। ये वचन आप दूसरों के साथ शेयर करिए, परमेश्वर अपने वचन से ही उनको बचाएगा। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, परमेश्वर उनको आशीष देगा। आमीन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।